Hare Krishna. Prabhu, thank you very, very much. I'm really blessed to be a part of this wonderful assembly of devotees who are taking mercy of Shri Jayapataka Swami Maharaj. तो आप सबका बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है ये, और मैं उनके बारे में कुछ दो शब्द बोल सकूं, ये मेरा सौभाग्य है वास्तव में, और आपने मुझे आमंत्रित किया। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। सो मेरे को कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से मैं थोड़ा लेट लॉग इन हुआ बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज, बट सो shall I sing the song? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर ये सॉन्ग लिखा है, सो इसका पहले ट्रांसलेशन में पड़ेगा सो दैट व्हेन आई सिंग इट। वैसे मेरा प्लान था कि मैं गाता हूँ, आप लोग पीछे पीछे गाते, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं इसको फटाफट गा देता हूँ अभी। तो इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। गुरुदेव, ओ स्पिरिचुअल मास्टर, give to this servant just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me all help. Give me strength. Let me be as you are without desires or aspirations. I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you correctly. Then by chanting the holy names in great ecstasy, all my offenses will cease. So this is very important. This, I may have the energy to know you correctly. Agar aisa hoga that I know my Gurudev correctly, then the result will be then by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease. When will such mercy fall on this one who is weak and devoid of intelligence? That means Gurudev gives intelligence so that we can understand also, Shri Gurudev. Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life. So it's a very, very beautiful song. Yeah. Okay. Guruji, please feel free to take how much ever time as well as whichever language you are comfortable. हमने बोला था ये आप इंग्लिश में ही बोल दिए चलेगा, whatever you are comfortable. नहीं, जो इंग्लिश अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, इंग्लिश दोनों मिक्स इज ज्यादा, दैट्स मोर ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है या ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षातिहीना सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षातिहीना सकले सम्मान করিতে শকতি দেহনাথ যথা যথা তবে তো হইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হতা কবে হেন কৃপা লভিয়ায়ে জানা কৃতার্থ হইবে নাথ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন করো মোরে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পায় তোমার করুণা সারা করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আরা गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षातिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षातिहीना सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय आचार्य पाद जय आचार्य पाद आचार्य पाद जय आचार्य पाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल।
हरे कृष्णा। सोने जब तक स्वामी महाराज जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्री जगत महाराज के बारे में थोड़ा गुणगान भी करेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम गुरु के प्रति अपना प्रेम बढ़ा सकते हैं। या और विशेष रूप से हमने देखा है कि ना गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है अगर, तो बढ़ता तब है जब हम ये जानते हैं हमारे गुरुदेव कितने महान है। या क्योंकि होता क्या है कि कंडीशन सोल के साथ विशेष रूप से जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, कम बुद्धिमान लोगों के लिए क्या होता है कि ना चमत्कार को नमस्कार। अगर चमत्कार कर देना, अगर गुरु कोई बढ़िया बढ़िया, मान लो कोई मरा था उसको जिंदा कर दिया, कोई बीमार था उसकी बीमारी ठीक कर दी, लोगों को तुरंत श्रद्धा आती है, भाई बहुत शक्तिशाली गुरु है यार, दम है भाई गुरु के अंदर, मरे हुए को जिंदा कर दिया उन्होंने। इस देखो दुनिया के अंदर ज्यादातर गुरु जी यही काम कर रहे हैं। किसी का शनि कम कर रहे हैं, किसी का राहु कम कर रहे हैं, किसी का केतु कम कर रहे हैं, किसी का कष्ट कम कर रहे हैं, ये कम, और वो गुरु जी चल रहा है भाई, दुकानदारी चल रही है पूरी अच्छे से। लेकिन ऐसे गुरु जो कि चमत्कार इस तरह के तो नहीं करते, लेकिन वैसे बड़े शुद्ध भक्त हैं, बल्कि ये चमत्कारी गुरु से भी ऊपर है। तो कभी कभी हम उनको देख नहीं पाते हैं ऐसा, कि हमको लगता है फिर हमारे ऐसे, क्योंकि गुरु हमारे जैसे ही हैं। विशेष रूप से हम देखते हैं कि ना गुरु हमारे ऐसे बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी खाते वो भी खाते, हम भी नहाते वो भी नहाते, हम भी रात को सोते खराटे मारते, वो भी रात को सोते खराटे मारते। इसका मतलब फिर वो गुरु जो है फिर हमारे जैसे ही है, फिर वो जैसे हम है वैसे गुरु है। तो और बाकी कलयुग भी ऐसा है, कलयुग जानता है कि अगर हमारी गुरु में श्रद्धा आ गई तो ना हम कलयुग की ऐसी की तैसी कर देंगे, कलयुग का प्रभाव हम पे नहीं रहेगा अगर गुरु पे हमारी श्रद्धा अगर हो गई तो। इसलिए गुरु भी क्या करता है, कलयुग भी क्या करता है, गुरु में ना कोई दोष दिखाता रहेगा। देखो गुरुदेव, देखो उसमें तो गुरुदेव कुछ भी हो, ठीक है अच्छे हैं, मतलब हम गलत नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें कोई खराबी नहीं है, अच्छे हैं वैसे वो, और मतलब बस अच्छे ही हैं, बस सिर्फ अच्छे ही हैं, बस दैट्स इट। तो इसलिए कलयुग भी ऐसा कार्य करता है कि हमारी दृष्टि में गुरु की महिमा को नहीं दिखाता क्या, या फिर बल्कि उनकी कमियां दिखाता है, उनका जो प्राकृतिक स्वभाव है, मतलब उनका जो सांसारिक वाला पार्ट है वो दिखाता है, कि वो भी सुबह उठते हैं, वो भी खाते हैं, और वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, और वो भी हॉस्पिटल जाते हैं, वो भी अपना इलाज करा रहे हैं, वो भी चश्मा पहनते हैं। हमारे अभी आंखें इम्परफेक्ट हैं, गुरु की आंखें इम्परफेक्ट हैं, वो भी चश्मा लगाते हैं। ओ, तो इस तरह से कभी कभी लोग गुरु को भौतिक दृष्टि से जज कर लेते हैं। तो गुरु की महिमा जितनी अधिक पता होगी उतना ज्यादा गुरु में श्रद्धा बढ़ती है। तो इसलिए भी हमें गुरु के बारे में जानना चाहिए जितना हो सके। तो सबसे पहली बात क्या है, गुरु में भला श्रद्धा कैसे आती है? गुरु में श्रद्धा आती है गुरु के बारे में सुन करके, और साथ ही गुरु से सुन करके। तो गुरु के बारे में भी सुनना चाहिए हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम श्री जयप्रताप महाराज की बात करें, तो एक समय श्री प्रभुपाद जी ने बोला श्री जयप्रताप महाराज जी को, उन्होंने बोला, जयप्रताप स्वामी, do you know that you are an eternal associate of Lord Chaitanya? I'm eternal associate of Lord Chaitanya. Yes, प्रभुपाद जी ने बोला। ऐसा कैसे श्री प्रभुपाद, how can I be associate of Lord Chaitanya? तो प्रभुपाद जी ने बोला, आपका लीगल नेम क्या है? What is your legal name? तो मेरा लीगल नेम है गॉड एंड जॉन। तो प्रभुपाद जी ने बोला, गॉड एंड जॉन का मतलब है गौर धन जन। You are गौर धन जन, who you are the very wealth among the associates of Lord Chaitanya, and that's why you are here. और श्री प्रभुपाद जी ने बोला, जयप्रताप स्वामी,
because you are Gordhan Jan, I'm giving you kingdom of God. I'm giving a kingdom of Lord Chaitanya to you. Now develop it. तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ने आदेश दिया श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज जी को। तो जब गुरु का पता लगता है ना, हमें माय गॉड हमारे गुरुदेव हैं कौन। मुझको पता लगा था एक समय, मुझे माधव कांत प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज एक समय हेलीकॉप्टर में थे और महाराज हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी माल फंक्शनिंग हो गई थी, सो इसलिए उसको उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। जहां लैंडिंग कराई वहां पर सारे गांव वाले आ गए और उन्होंने बोला अरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। एंटायर विलेज वाज इनिशिएटेड बाय श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज, एंटायर विलेज। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। आप में से हो सकता है कहीं को ना पता हो, या हो सकता कुछ भक्तों को पता भी हो। यू नो आरएसएस हैज अवॉर्डेड श्री जयप्रकाश महाराज। यू नो व्हाई? बंगाल के अंदर कौन सी गवर्नमेंट रही है अभी तक? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है, और इसीलिए यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ओके दे आर नॉट वेरी प्रो फॉर रिलीजन, और मिशनरीज हैव बीन वेरी एक्टिव इन बंगाल। वहां पर इस्लामिक मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव रहे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बंगाल के अंदर ना बहुत सारे हिंदूज हैं, मेनी 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 हिंदूज। वहां पर मिशनरी भी सक्सेसफुल नहीं हुए, और कम्युनिज्म, रिलीजियोसिटी ये सफल नहीं हुई। और उसके लिए वो मानते हैं सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज को। क्यों? श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज ने गांव के गांव दीक्षित किए हुए हैं, गांव के गांव। वाओ, हम में से कितने लोग हैं जो इस बात के लिए तैयार होंगे कि सामने वाले के कर्म आपके जीवन में ट्रांसफर हो जाएंगे? हम लोग एक व्यक्ति का भी कर्म नहीं लेंगे, हम कहेंगे नहीं प्रभु जी उसके कर्म उसको मुबारक, अपने पुण्य कर्म देना, पुण्य दे दे, पाप नहीं लूंगा मैं उसके, हम नहीं लेंगे। राइट, हम एक व्यक्ति का नहीं लेंगे। महाराज 50,000 से ज्यादा डिवोटीज बना चुके हैं दुनिया के अंदर, जिनको महाराज ने दीक्षा दी है। इसके अलावा हमारे से शिक्षा लेने वाले बहुत सारे भक्त हैं, लाखों लोग हैं, लाखों लाखों डिवोटीज। सो आरएसएस ने आकर के महाराज को अवार्ड किया कि महाराज यू हैव सेव्ड बंगाल, आपने बंगाल की रक्षा की है। डिस्पाइट द अटैक ऑफ मिशनरीज, डिस्पाइट द अटैक ऑफ द एथियस्टिक, द हेडोनिस्टिक, द मटेरियलिस्ट, इन सब से रक्षा की है श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज जी ने। तो हम देखते हैं जब कभी बंगाल में अगर इलेक्शंस होते हैं ना, सो अगर कोई भी जाएगा अगर बंगाल के अंदर, दे वुड गो टू मायापुर धाम। जैसे हम देखते अभी जो बंगाल में इलेक्शन है ना, सो दे वुड गो टू मायापुर धाम, क्योंकि मायापुर हैज मेड सच एन इम्पैक्ट ऑन एंटायर बंगाल। पूरे बंगाल से लोग आते हैं वहां पर, कि जितने पॉलिटिशियन फिर वहां पर आते हैं बताने के लिए। तो फिर जी महाराज जी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा महाराज जी, क्योंकि अगर इवन नरेंद्र मोदी जी भी जब आए थे तो वहां वो ही बोले बंगाल के अंदर, जय गौर निताय। हाउ कैन नरेंद्र मोदी जी, ऑफ कोर्स ही इज अ सेंटली पर्सन नो डाउट, बट गौर निताय जी से हम जानते नहीं इनका कोई संपर्क रहा होगा, बट ही नोज कि ना गौर निताय का संपर्क लेकिन है, बंगाल के लोगों के साथ है। लेकिन ये बंगाल के लोगों के साथ गौर निताय का संबंध बनाया किसने? हु हैज डन दिस? उनका नाम है हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज की जय। सो महाराज हैज डन एक्सटेंसिव प्रीचिंग। माय गॉड, माय गॉड। एक समय मैं हम लोग परिक्रमा में थे, जब हम नवदीप मंडल परिक्रमा जाते हैं, हर साल जाते हैं हम लोग। सो ये है करीब 2007-2006 की बात है। तो हम लोग परिक्रमा के लिए जाया करते थे, तो मेरे बगल में से ना महाराज निकलते श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज। मैंने कहा महाराज बगल में, भाई फायदा उठाते हैं महाराज का। मैंने कहा महाराज यू हैव सो मच लव फॉर लॉर्ड चैतन्य, आई डोंट हैव एनी लव फॉर लॉर्ड चैतन्य, हाउ कैन आई गेट लव फॉर लॉर्ड चैतन्य? सो महाराज ने कहा कि बाय रीडिंग चैतन्य चरितामृत एंड रीडिंग चैतन्य भागवत यू कैन हैव लव फॉर लॉर्ड चैतन्य। मैंने कहा ओके, जस्ट बाय रीडिंग दैम वंस आई विल हैव लव फॉर लॉर्ड चैतन्य? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू रीड 108 टाइम्स, 108 टाइम्स। 108 टाइम्स, वाओ। मैं कहा महाराज क्या आपने पढ़ लिया 108 टाइम्स? तो महाराज की ना जो महाराज इज ह्यूज, महाराज की भक्ति भी ह्यूज है, और महाराज फिजिकली भी ही इज आल्सो ह्यूज। सो महाराज के बगल में मैं था, और महाराज ने अपनी बाजू में मेरे पास से रखा हुआ था। तो मैं यहाँ मेरी बातचीत चल रही थी, मैं यहाँ हूँ और श्री जयप्रकाश महाराज यहाँ पर है। महाराज ने कहा यू हैव टू रीड चैतन्य चरितामृत एंड चैतन्य भागवत। ऐसे मैंने कहा महाराज आपने पढ़ लिया महाराज 108 बार? तो महाराज मेरे को और पास लाके बोले लॉन्ग टाइम बैक महाराज पढ़ चुके हैं। He is Gordhan Jan, of course, no doubt. So he shared the secret why he has got so much love for Lord Chaitanya, so much love for Lord Chaitanya, so much love कि एक समय I was feeling very slow. मैं जब नया मायापुर धाम में था, अगेन 2006-2007 की बात है, at that time I was working,
सो कुछ ना कुछ ऑफिस का मैटर था, वो मेरे फिर भी दिमाग में चल रहा था मेरे अभी. सो आई वाज समवट स्लो और लो इन माय कॉन्शियसनेस. सो हम लोग ना जो महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थान है, तो हम लोग वहां पर थे, योगपीठ में थे. तो वहां पर मैं बैठा हुआ था. सो जैसे ही श्री जयपताका महाराज ने बोला गौरंगा, आई वाज रिवाइव्ड. मैं रिवाइव हो गया. उसके बाद क्या, फिर महाराज ने कहा लेट्स डू कीर्तन. और उस वक्त महाराज वाज हेल्दी. सो महाराज ने कहा ओके आई डांस विद एवरीवन. फिर महाराज ने कहा कि रेल बनाई ना, भक्तों की रेल बनाई, हाथ जोड़ जोड़ सबके जुड़े हुए थे, इस तरह से पूरी ट्रेल बनी, एक रेल बनी, और महाराज इसमें घूम रहे हैं लाइक दैट. तो तभी ना डांस, मैं भी डांस कर रहा था. मेरा हाथ ना एक बहुत ही गुदगुदे हाथ के अंदर आया. मैंने कहा हुआ है, बड़ा गुदगुदा हाथ है, किसका हाथ है? तो मैं देखा मेरा हाथ था श्री जयपताका स्वामी महाराज जी के हाथ में. ओ, जयपताका स्वामी महाराज के हाथ में मेरा हाथ. उसके बाद महाराज ने मेरे को देखा एंड ही वाज सेइंग गौरंगा गौरंगा गौरंगा. महाराज का गौरंग नाम सुन करके, उनके मुख से गौरंग नाम सुन करके आई वाज, जो मैं इवन लो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में था, I was immediately uplifted, immediately, not gradually, immediately uplifted by just very touch of Shri Jayapataka Swami Maharaj, just by very touch. So Shri Jayapataka Maharaj is like that. He can revive a dying soul. He can revive a weak soul. He can revive a morose soul. That's the power of Shri Jayapataka Swami Maharaj. In fact, एक समय Shri Jayapataka Maharaj जपा कर रहे थे. And used to chant japa loudly, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So प्रभुपाद जी टेंपल में एंटर किए, सबसे ऊंचा जपा इनके चला था. उन्होंने कहा श्री जयपताका स्वामी, मे बी यू शुड गो टू माउंटेन्स एंड चैंट. आपको पहाड़ों में जाके जपा करना चाहिए. एंड श्री जयपताका महाराज लिटरली टुक इट. उन्हें ये नहीं देखा कि ना शायद प्रभुपाद जी मजाक कर रहे होंगे. ना 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 ना, ही एक्चुअली वेंट टू द माउंटेन्स एंड लाउडली चैंटेड हरे कृष्ण महामंत्र. Wow, to deliver the mountains. Mountains are also living entities, na? So they were delivered by Shri Jayapataka Swami Maharaj. एक समय श्री प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, श्री जयपताका महाराज ने उनको प्रणाम किया तो श्री प्रभुपाद ने कहा आई कांट हियर योर प्रणाम मंत्र जयपताका स्वामी. तो प्रभुपाद, तो श्री जयपताका महाराज ने थोड़ा और ऊंचा प्रणाम बोला. प्रभुपाद ने बोला आई स्टिल cannot hear you. अब तो श्री जयपताका महाराज ने बोला नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता ने. ऐसे ऊंचा बोल करके प्रणाम किया लेटे हुए महाराज, और लेटे लेटे महाराज ने ऊंचा ऊंचा प्रणाम किया. तो श्री जयपताका स्वामी महाराज ने ना श्री प्रभुपाद जी ने डिक्लेयर किया. महाराज श्री प्रभुपाद जी ने बोला दैट्स व्हाट आई कॉल ओबेसेंसेस टू द स्पिरिचुअल मास्टर. So he was always very enthusiastic in loving Srila Prabhupada. और प्रभुपाद जी का इतना स्नेह था श्री जयपताका महाराज जी से कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसका नाम हम शॉर्ट में बुलाते हैं. जैसे हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बुलाया करते थे श्री प्रभुपाद जी को भाई अभय बाबू. जैसे उनका वैसे नाम है अभय चरणारविंद दास. सो लेकिन हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बुलाया करते थे उनको अभय बाबू. ओ हमारे अभय बाबू आए हैं, आइए बैठे अभय बाबू. अभय शॉर्ट में, व्हाई? बिकॉज देयर इज लव, तो शॉर्ट में नाम. तो इसी तरह से श्री प्रभुपाद जी बुलाया करते थे श्री जयपताका स्वामी महाराज को बाय जय. वेयर इज जय, ब्रिंग जय, वेयर इज जय. और विशेष रूप से प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था, हर एक क्लास के बाद श्री जयपताका महाराज उनसे सवाल पूछेंगे एंड ही वुड आंसर इट एंड ही लव्ड इट. जयपताका महाराज जब उनसे सवाल पूछा करते थे तो प्रभुपाद जी को बड़ी खुशी हुआ करती थी. तो एक आध क्लास में जो है वो नहीं थे, ही वाज समवेयर इन द सर्विसेज. तो श्री जयपताका महाराज नहीं थे. तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर तो दे रहे थे, लेकिन लेक्चर के बीच में प्रभुपाद जी बोलते हैं वेयर इज जय, वेयर इज जय, ब्रिंग जय, वेयर इज माय जय, वेयर इज माय जय. जय, क्या बात है. और श्री जयपताका महाराज को पता लगा कि ना, श्री प्रभुपाद जी ने एक बार उनसे शेयर किया था, अगर किसी व्यक्ति को हम फ्रेश फ्लावर्स देते हैं दैट एलोंगेट्स हिज एज, उससे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है. और उनको पता लगा श्री जयपताका महाराज को कि ना प्रभुपाद जी की तबीयत खराब है, तो इसलिए वो फ्रेश फ्लावर्स लेकर के आए. और फ्रेश फ्लावर्स जब लेके जा रहे थे, सेक्रेटरी ने मना कर दिया है नहीं जा सकते आप अंदर ऐसे इस तरह से, यू कांट ट्रबल श्री प्रभुपाद लाइक दैट.
श्री जय पताक महाराज ने उसको डॉज किया, ऐसे ऐसे करके डॉज करके निकल गए महाराज और प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए. And every day he would make sure that he would give fresh flowers to Srila Prabhupada. और मैं अभी रिसेंटली मायापुर में था, मैं यही इंसिडेंस बता रहा था. तो श्री जयपताक हमारा स्टेज पे ही थे, वहां गए थे. रोजेस, फ्लावर्स में ही स्पेसिफाइड, ही वुड गिव फ्रेश रोजेस. हर रोज क्या देंगे? रोज टू श्रील प्रभुपाद. वाओ, दैट वाज द लव ही हैड फॉर श्रील प्रभुपाद. तो इसलिए इंडिया में Srila Prabhupada was actually relying so much on Srila Jayapataka Swami Maharaj. ये देखिए 50,000 डिसाइपल्स बनाने की इच्छा जो थी प्रभुपाद जी ने, ये यूनिकली अगर किसी एक ही डिसाइपल को दी है. बाकी डिसाइपल्स आर आल्सो ब्लेस्ड, बट एक ही डिसाइपल को दी. ओके, यू मेक 50,000 डिसाइपल्स बिकॉज़ श्री प्रभुपाद कुड सी हु इज दिस पर्सन. ये व्यक्ति है कौन? बहुत शक्तिशाली, बहुत विशेष व्यक्ति है. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा की और उनको कहा यू मेक 50,000 डिसाइपल्स. वाओ. आपको पता है कि नित्यानंद प्रभु के विक्ट्री फ्लैग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द विक्ट्री फ्लैग ऑफ लॉर्ड नित्यानंद? नित्यानंद प्रभु जहां जाते हैं प्रीचिंग में सफल होते हैं. एनीबॉडी नोज द नेम ऑफ द विक्ट्री फ्लैग ऑफ नित्यानंद प्रभु? जय पताका. इट्स अ पताका. यस. तो यहाँ पर एक माता ने, श्री रूपा माधवी माता जी ने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब दिया. जय पताका स्वामी महाराज. So जय पताका, जय पताका इज द विक्ट्री फ्लैग ऑफ लॉर्ड नित्यानंद. जहां जहां नित्यानंद प्रभु जाएंगे वहां वहां पर उनका विक्ट्री फ्लैग, जय पताका. विक्ट्री, जय पताका मींस फ्लैग. सो विक्ट्री फ्लैग इज जय पताका. सो श्री रूप माधवी माता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया. यस. सो इसीलिए वो वास्तव में वहां श्रीमान नित्यानंद प्रभु के विक्ट्री फ्लैग हैं श्री जय पताका स्वामी महाराज. जैसे जहां जहां पर प्रीचिंग होगी वहां पर उनको विजय प्राप्त होगी ही होगी. द वन हु इज द विक्ट्री फ्लैग ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, क्या होगा, क्या हो सकता है उनको? वुड ही एवर टेस्ट डिफीट? नेवर एवर, नेवर एवर. एंड दैट इज श्रील जय पताका स्वामी महाराज. दैट इज द विक्ट्री फ्लैग ऑफ श्रील नित्यानंद प्रभु, लाइक दैट. और रिसेंटली मेरे बड़ी कृपा हुई थी. आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु? आ रही है. ओके. सो मे बी जिनकी आवाज नहीं आ रही उनको थोड़ा नेटवर्क अपना ओके वी कैन हियर. ओके, ऑलराइट. सो मे बी हो सकता है किसी एक के साथ ना हो ऐसा. मे बी नेटवर्क दे कैन चेंज लाइक दैट. मेरे को बड़ी कृपा हुई थी रिसेंटली कि आई गॉट, रिसेंटली तो नहीं, हाँ करीब 1.5-2 साल पहले आई गॉट इनटू अ कंट्रोवर्सी विद गौड़िया मठ. क्योंकि ना मैंने एक लेक्चर में बोल दिया था गौड़िया मठ इज जस्ट अ प्रोटोटाइप. जो मास्टरपीस है दैट इज इस्कॉन. तो उसमें फिर गौड़िया मठ के कई डिवोटीज जो थे उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन की. और तो श्री जयपताका महाराज ने मुझे बहुत डांट लगाई. मैंने बहुत डांट खाई उसमें महाराज जी से. और मैंने उसमें हालांकि मैंने माफी मांगी थी, पर महाराज ने बोला नो, माफी मांग के क्या होगा? क्या होता है माफी मांगने से? यू हैव टू ग्लोरीफाई श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद. So he got the best solution. एक तो मेरे से माफी वगैरह हुई, तो जयपताका हमारे इन्वॉल्व हुए, तो क्या हुआ, सब गौड़िया मठ के जो डिवोटीज थे वो स्पेसिफाइड कि वो जयपताका महाराज इन्वॉल्व हुए भाई, और ये अमोघ लीला की ऐसी तैसी हुई, मजा आया. तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगा. हाँ, डांट पड़नी चाहिए थी इस व्यक्ति को. लेकिन इसमें जो बेस्ट जो चीज निकल करके आई वो ये थी, श्री जयपताका महाराज जी ने मेरे को डांट लगाई. एक तो अच्छे से डांट लगाई, मतलब बहुत बढ़िया वाली डांट थी. और उसके बाद बोला माफी मांग के क्या होता है? You have to glorify Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. And then I could speak on Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. I spoke, I think, 9 or 10 lectures on Bhakti Siddhanta Vaibhav, written by Srila Bhakti Vikas Maharaj. It was widely appreciated by devotees. So, सारे इंसिडेंट्स में से निकला क्या? निकला ये कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का महिमा गान हो गया जी. Thousands and thousands and thousands of devotees, they heard the pastimes of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन निकाला किसने? लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन निकाला श्री जय पताका स्वामी महाराज जी ने. क्या माफी हालांकि वो माफ कर चुके मेरे को, पर जाते हैं सारे इंसिडेंट्स में से ना कुछ बेस्ट निकल करके आए. सिर्फ सॉरी का बनाओ कि वो इन्होंने सॉरी बोल दिया, वो मान गए, हो गया बस, दैट्स इट. ना, समथिंग मोर शुड कम आउट. एंड दैट्स द ग्लोरी ऑफ आवर ग्रेट आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. Personally speaking, I also relished that seminar so much, preparing for that seminar and then delivering it. So it was very, very relishing.
तो इसलिए अभी जो ये गोवर्धन में है, गोवर्धन में which is known as IBM, ISKCON भागवत महाविद्यालय, they have invited me to deliver entire course once again in English on the life of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. But credit goes to actually Sri Jayapataka Swami Maharaj. He got the best thing out of the whole thing, actually. So ये महाराज के बारे में जितना बोला जाए. In fact, I was hearing one lecture by Srila Amrendra Prabhu on the glories of Srila Maharaj, and he was mentioning कि ना उनके फादर की साइड में they were there तो महाराज के साथ थे वो, तो एयर पर तो महाराज ने पता कि आप कौन सी फ्लाइट में जा रहे हैं. हम, यू आर गोइंग टू मायापुर. ओह, आई एम आल्सो गोइंग टू मायापुर. आप कौन सी फ्लाइट में? उनकी फ्लाइट अलग अलग थी. तो श्री जयप्रताप महाराज ने कहा ठीक है, आई बी देयर इन कलकत्ता बट आई विल वेट फॉर यू. सो अमरेंद्र प्रभु उनकी फैमिली जो थी, दे वर वेटिंग देयर, वहां प्रतीक्षा कर रहे थे. श्री जयप्रताप महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पर. उन्होंने बोला नहीं नहीं महाराज आप आगे चले जाइए. महाराज कहा नहीं नहीं आई विल वेट इन कलकत्ता फॉर यू. तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे श्री जयप्रताप महाराज वेट कर रहे हैं उनके लिए. और जब आए तो महाराज की वैन आई हुई थी मायापुर धाम से, तो इनको टैक्सी बुक करनी थी. तो महाराज ने पूछा कि आप कैसे जा रहे हैं मायापुर धाम? उन्होंने कहा हमने टैक्सी बुक किया. मैं कहते नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरी वैन में जाओ, मैं टैक्सी में जाऊंगा. अब ये तो मतलब अचिंत्य था. अरे मतलब महाराज के लिए वैन आई हुई है, महाराज अपनी वैन में जाएंगे, भाई सिंपल सी बात है, हम टैक्सी में जाएंगे. कहते नहीं 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 नहीं, आप सब मेरी वैन में जाओ, मैं टैक्सी में जाऊंगा. तो महाराज ऐसा कैसे? तो महाराज ने बोला श्री प्रभुपाद जी ने मुझे बोला था टेक केयर ऑफ मायापुर धाम एंड ऑल दोज हु आर कमिंग टू मायापुर धाम. सो इसीलिए आप जाइए. उसमें एक भक्त थे, उनको बहुत थके हुए थे. उन्होंने कहा मैं लेट के जाना चाहता हूँ. महाराज ने कहा देखो बहुत थका हुआ है ना वो व्यक्ति, इसलिए उनको लेट कर जाना चाहिए, आप लोग मेरी वैन में जाइए. श्री जयप्रताप महाराज जी ने अमरेंद्र प्रभु की सारी फैमिली को अपनी खुद की वैन में भेजा और वो खुद टैक्सी में पहुंचे मायापुर धाम. मतलब हॉस्पिटैलिटी, लव, केयर, मतलब इसका ये अद्वितीय है सब हिसाब किताब महाराज का. रियली अमेजिंग अमेजिंग. तो इस प्रकार से महाराज जो है इज वेरी स्पेशल एंड महाराज हैज बीन डूइंग सो मेनी सर्विसेज इन इस्कॉन एंड ही वुड कंटिन्यू टू डू. स्पेशली हम देखते हैं कि महाराज की एक्सटर्नली स्पीकिंग महाराज की जो हेल्थ है, हम देखते हैं कि महाराज की बॉडी में पैरालिटिक है और मतलब कोई भी और व्यक्ति होगा ना वो पड़ जाएगा, वो बस भाई हो गया, बस अब इतने साल सेवा कर ली अब आराम करो. ना ना, महाराज ऐसा नहीं है जी. महाराज जब हॉस्पिटल में थे, जब महाराज को पैरालिसिस हुआ था, महाराज हॉस्पिटल से निकले, डॉक्टर ही बोल रहा है, डॉक्टर ने श्री गोपाल कृष्ण महाराज को बोला था ही जस्ट नाउ, बस मतलब सब्जी जैसे है वो, इज लाइक दिस. ये बात सुनकर के ना गोपाल कृष्ण महाराज रो गए. हाउ कैन यू से लाइक दिस अबाउट श्री जयप्रताप महाराज, दैट ही इज जस्ट नाउ वेजिटेबल, दैट्स दिस नॉनसेंस. बट श्री जयप्रताप महाराज इस हालत में जहां डॉक्टर ये बोल रहा है नाउ ही इज जस्ट अ वेजिटेबल, श्री जयप्रताप महाराज बोलते हैं आई विल गो टू पुणे बिकॉज इन पुणे देयर वाज फेस्टिवल. महाराज बैठे वैन में, ही वेंट टू पूना फेस्टिवल, और पूना फेस्टिवल में ही डिड कीर्तन, ही गिव लेक्चर, ही डिड प्रीचिंग. और उस वक्त श्री राधानाथ महाराज ने एक पूरा लेक्चर दिया ऑन द स्पिरिट ऑफ श्री जयप्रताप महाराज की. ऐसी स्पिरिट, माय गॉड, प्रूफ, दैट्स रियली अमेजिंग. In fact, Navyogendra Maharaj, he was in Mayapur Dham recently, a few years ago, maybe somewhere in 2012, 2013. तो मायापुर धाम अब परिक्रमा के लिए जाना था, तो परिक्रमा के लिए कोई जा नहीं रहा जी, क्या करें. तो नहीं सॉरी, सब निकल गए थे, ये नहीं जा रहे थे. नवयोगेंद्र महाराज, महाराज की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो जयप्रताप महाराज अपनी व्हील चेयर में, अभी व्हील चेयर में. तो इसलिए जयप्रताप महाराज कहते हैं नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, आरएनडी यू कमिंग फॉर परिक्रमा, आप परिक्रमा के लिए नहीं आ रही क्या? बोला वेल मेरे ना आज तबीयत ठीक नहीं है. तो श्री जयप्रताप महाराज ने महाराज ने कहा क्या आपकी तबीयत मेरे से भी ज्यादा खराब है? जब नवयोगेंद्र महाराज नहीं सुना, क्या महाराज आई एम कमिंग फॉर परिक्रमा, महाराज आई एम कमिंग, महाराज हो गया, महाराज डन. सो महाराज इज सच अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक्चुअली. वंस आई वाज डूइंग परिक्रमा में ना एक लड़का था, वो समय माला नहीं करता, माला टांगी हुई थी उसने, लेकिन माला में हाथ नहीं डाला हुआ उसने, एंड ही वाज नॉट चैंटिंग. ये होता है ना, हो गई माला हो गई यार, बस अब घूमो फिरो यार अपना, और क्या, गन्ने का जूस पियो, नारियल पानी पियो, हरी बोल कर लो, ऐसे और कुछ नहीं करेंगे. तो ऐसी भाव में चल रहे थे वो भाई साहब. पीछे से महाराज चलते हुए आए. दिस इज अगेन 2007 के आसपास की बात, 2007 2008 की बात है. महाराज चलते हुए, महाराज का इतना बड़ा बीड बैग, बड़े बीड बैग में बड़े बड़े बीड्स, और हमारे बड़े बड़े स्ट्राइड्स लेकर के चल रहे हैं. इन्होंने चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उसने महाराज को देखा, इतने में उसका हाथ वीडियो के अंदर चला गया. हम उसको पूरे रास्ते बोलते आ रहे हैं, अरे भाई तू खाली है, जब कर ले, इतनी बड़ी यात्रा है 14 किलोमीटर की, तू कर ले, जब कर ले. नहीं,
नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, मेरा तो हो चुका है, मेरा तो हो चुका है, मेरा तो हो चुका है, मेरा तो हो चुका है। महाराज को जब जप करते देखा, महाराज से जपा सुन करके, महाराज का जपा करते देख करके उसको इतनी इंस्पिरेशन मिली दैट ही स्टार्टेड चैंटिंग। वाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्री जयपताका महाराज इज सच एन इंस्पिरेशन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, बताओ जितने भी मंदिर है ना, हार्डली कोई ऐसा मंदिर होगा, बड़े कम मंदिर है ऐसे जहां श्री जयपताका महाराज को कोई डिसिपल ना हो। या तो पुजारी है, उनसे पूछा आपके गुरु कौन, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज। अच्छा, कोई कीर्तनिया हो कहीं किसी मंदिर में, आप किसके शिष्य हैं, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज। वेरी गुड। कोई फंड रेजर है, आप फंड रेजिंग करते हैं, दीक्षित भक्त हैं आप। अच्छा, कि आपके गुरु कौन, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज। हर मंदिर में महाराज के पार्षद शागिर्द उनके शिष्य तो है ही है, कोई ना कोई सेवा कर ही रहे हैं। यस, कोई मिनिमल सर्विस कर रहा है, कोई मैनेजरियल सर्विस कर रहा है, कोई टॉप नॉच सर्विस कर रहा है। माय गॉड, इनफैक्ट अभी जो नेक्स्ट जनरेशन जो जीबीसी जो बन रहे हैं, उनमें सबसे अधिक परसेंटेज जो है वो श्री जयपताका महाराज के शिष्यों की है। दे आर टेकिंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी श्री भक्ति पुरुषोत्तम साई महाराज, कौनते प्रभु, many many great devotees are there who are disciples of Sri Jayapataka Swami Maharaj. In South India, Bhakti Vinod Maharaj, so many great disciples of Maharaj are there. So महाराज ने खुद ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, और साथ साथ में महाराज के जो शिष्य हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। संकर्षण प्रभु जी जो है, नाउ ही हैज स्टार्टेड दिस IBM, ISKCON भागवत महाविद्यालय। So that ways we see that his disciples are also taking such great responsibilities, और यही हमें करना चाहिए। We should take responsibility। हम चाहते हैं ना हम गुरु के लिए प्रेम बढ़ाएं, गुरु के लिए प्रेम बढ़ाने के लिए हमें प्रचार करना होगा, हमें त्याग करना होगा। जितना अधिक त्याग करेंगे हम, उतना ज्यादा हमारा गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं गुरु से प्यार बढ़े, देखिए गुरु से जो प्यार होता है कुछ छत से नहीं गिरता, एक दिन गुरु से प्यार बढ़ जाएगा मेरा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कुछ करना पड़ता है उसके लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। अगर आपको गुरु से प्यार करना है, वो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यस, तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। स्पेशली हम अपनी टेम्पटेशन से जब लड़ते हैं, वी वेरी फाइट विद टेम्पटेशंस, कि हम 4 नियम तोड़ लेता हूँ यार, थोड़ा मजा कर लेता हूँ यार, चलो आज कर लेता हूँ यार, कल नहीं करूंगा यार, चलो आज नियम तोड़ लेते हैं। जब ऐसा कभी करते हैं अगर, तो ना आपका गुरु में श्रद्धा नहीं आएगी। जितना हम नियम तोड़ते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा गुरु से कनेक्शन टूटता रहता है। और जितना आप उस टेम्पटेशन को सहेंगे अपने गुरु के लिए, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत करूंगा तो उसके रिएक्शंस मेरे गुरुदेव को जाएंगे, नो आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट डू दैट, नो। और जब इस विश्वास के साथ चलते हैं तो होता क्या है कि इससे फिर कृपा मिलती है। बिकॉज कृष्ण देख रहे हैं, ओ मेरे प्रतिनिधि का इतना सम्मान कर रहा है ये, कि टेम्पटेशन आ रही है, इंद्रियां मांग रही हैं कुछ गलत कर लें, लेकिन उसको सह रहा है। नहीं, आई नॉट माई गुरु महाराज सफर फॉर मी, नो 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 नो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री जयपताका स्वामी महाराज की जय, जय आचार्य पाद जय। और व्यक्ति सहन करता है टेम्पटेशंस को, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये निकलेगा that you will have more solid connection with guru। जितना हम नियम तोड़ते रहते हैं, उतना गुरु में निष्ठा कम होती रहती है। In fact, I was hearing one lecture of Sri Jayapataka Maharaj. So महाराज ने बोला, if you are not chanting your rounds attentively, what's the use of initiation? मतलब आपकी दीक्षा जो है निष्फल हो जाती है, just because you are not chanting your rounds। मान लो 16 माला नहीं कर, फिर तो दीक्षा कैंसिल है। संत कुमार संहिता के अंदर लिखा हुआ है, अगर कोई भक्त अपनी 16 माला का जप नहीं करता, मतलब अपने जो उसने वचन दिए थे दीक्षा के वक्त, अगर उनको नहीं निभाता, कुछ समय बाद दीक्षा अपने आप कैंसिल हो जाती है, अपने आप कैंसिल हो जाती है। मतलब उसके लिए कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आज से आपकी दीक्षा कैंसिल हो रही है, नहीं होता ऐसा, कोई कुछ नहीं होता। इट गेट्स ऑटोमेटिकली गेट्स कैंसिल्ड। इसमें मतलब सारा दारोमदार किसके हाथ में रहता है? गुरु के हाथ में। अगर गुरु ने आपको नहीं छोड़ा ना, तो आप बचे रहोगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट दीक्षा गई। मतलब पहले मैं मान लो था गबरू, मेरा नाम था गब्बर सिंह, और फिर मेरा नाम पड़ गया गोवर्धन दास, लेकिन मैंने नियम फॉलो किए नहीं, नियम तोड़े, मैंने 16 माला ठीक से जब भी नहीं किया, मैंने कभी कर लिया कभी नहीं किया, दीक्षा ऑटोमेटिकली कैंसिल, ही इज बैक अगेन गब्बर सिंह। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दीक्षा बनी रहे, उसके लिए लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। एक समय भक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद अगर दीक्षा के बाद अगर कोई भक्त नियम तोड़े तो? प्रभुपाद जी ने कहा तो गुरु माफ कर देते हैं। ओके, अच्छा श्री प्रभुपाद अगर दूसरी बार भी तोड़े तो? प्रभुपाद ने कहा गुरु माफ कर देंगे।
और तीसरी बार भी अगर तोड़ देता हूं, प्रभुपाद ने कहा ओ सच अ रास्कल, नियम तोड़ दिया उसने 3 बार। तो भक्त ने बोला तो शिल प्रभुपाद मतलब फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे ना, फिर तो आप रिजेक्ट कर दोगे उसको। प्रभुपाद ने कहा नहीं, 3rd टाइम ही माफ कर दूंगा उसको। ओ अच्छा, माफ कर देंगे उसको। अच्छा तो अच्छा अगर चौथी बार करे तो? प्रभुपाद ने कहा ओ सच अ रास्कल, चौथी बार नियम तोड़ा उसने। तो फिर शिल प्रभुपाद फिर इसका मतलब फिर आप उसको फिर त्याग दोगे ना, फिर आप त्याग दोगे उसको। प्रभुपाद जी ने बोला गुरु इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल, गुरु इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल, बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज। तुम उसका फायदा मत उठाओ। गुरु तो अनंत रूप से क्षमा करने वाले हैं। हम अनंत रूप भी अगर बार भी तोड़ेंगे ना तो भी गुरु हमें माफ कर देंगे, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम पता क्या निकलता है कि गुरु तो हमको हो सकता है माफ कर दें बिल्कुल, लेकिन कृष्ण माफ नहीं करेंगे। कृष्ण है अच्छा बच्चू, मेरे प्रतिनिधि की दया दया का तू ये लाभ उठा रहा है, तू मतलब गलत फायदा उठा रहा है। कोई नहीं, मेरा प्रतिनिधि बहुत दयालु है, लेकिन मैं पेच कसता हूँ तेरे। अब देख मैं तेरी क्या क्या निकालता हूँ तेरी तो मैं। फिर कृष्ण जब बैंड बजाने पे आते हैं ना, सोचो अगर भगवान किसी की बैंड बजाए, वो बंदा कहाँ का रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा वो। तो इसीलिए गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए। गुरु को धोखा दें, गुरु भले ही माफ कर दें, कृष्ण माफ नहीं करने वाले। कृष्ण विल नॉट फॉरगिव द पर्सन, यस। सो वी शुड बी वेरी वेरी लॉयल टू गुरु। साधना में साधना अच्छी रखनी चाहिए। हाँ अच्छी अच्छी साधना रखते हैं। आप देखिए बेसिकली गुरु में श्रद्धा कम होने का कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है कि ना श्रद्धा जब लो क्लास होती है, सॉरी एक्सक्यूज मी, जब कॉन्शियसनेस या चेतना लो क्लास लेवल पे होती है ना, सो वी बिकम डाउटफुल ऑफ हर गुरु। पता नहीं गुरु मेरे सही है नहीं है, पता नहीं सिद्ध है नहीं है, उनको ज्ञान है नहीं है, वो लिबरेटेड है नहीं है, मुझको लिबरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। लेकिन जब चेतना ऊंची उठी होती है ना, तो हम देख पाते हैं अरे मेरे गुरुदेव बड़े महान है भाई। सो ये चेतना ऊपर कैसे आती है? ये अच्छी साधना से आती है। इसलिए जितना हम अपना नाम जब अच्छा करते हैं, हम भागवत श्रवण इत्यादि अच्छे से करते हैं, हम गुरु को दिव्य रूप में देख पाएंगे। गुरु हमारे देव दिव्य हैं, गुरुदेव हमारे दिव्य हैं, गुरुदेव हमारे दिव्य हैं। और जितना साधना कमजोर कर देंगे अगर आप ना, चेतना ना लो क्लास लेवल पे आती है। चेतना लो क्लास लेवल पे आती है, गुरु ऐसे दिखते हैं, साधना दिखते हैं, क्योंकि हमारी चेतना लो क्लास हो गई। इसलिए इसलिए कभी भी आकर आपके मन में संशय है अपने गुरु को लेकर के, तो ये बात समझ लीजिएगा, इट इज नॉट अ फॉल्ट इन गुरु, इट इज अ फॉल्ट इन आवर ओन कॉन्शियसनेस। हमारी खुद की चेतना का ये दोष है कि मैं अपने गुरु की दिव्यता को नहीं देख पा रहा। विशेष रूप से श्री जयप्रदा का स्वामी महाराज जैसे गुरु मैं अगर कभी श्रद्धा में कभी भी डाउट अगर आता है, क्योंकि आ सकता है, वो कलयुग है ना, आ सकता है, तो उस वक्त यही सोचना चाहिए हमें, इस वक्त मेरी चेतना अच्छे लेवल पे नहीं है, मेरी चेतना जो है बहुत लो क्लास लेवल पे है, इसलिए मैं अपने गुरु में डाउट कर रहा हूं मैं। यस या इसलिए अपनी साधना को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। ठीक है जी। और साथ ही ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कि गुरु सेवी है। गुरु भोगी भी होते हैं, ओके, और गुरु सेवी भी होते हैं। तो जो गुरु भोगी होते हैं वो गुरु को त्याग भी देते हैं एक दिन, कहते हैं बस यार गुरुदेव में मजा नहीं आ रहा, बस हो गया यार, दैट्स इट। तो इनको बोलते हैं गुरु भोगी, जो अल्टीमेटली बन जाते हैं गुरु त्यागी। लेकिन जो गुरु सेवी हैं, ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए जो गुरु के लिए त्याग करते हैं, जो गुरु से बेइंतहा प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, उनके प्रति अफेक्शन दिखाते हैं, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं। तो इसीलिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे भक्त देखिए आपके आसपास कौन कौन है, राइट, ये बहुत जरूरी है। और ये करेंगे उससे भी आपकी गुरुदेव में श्रद्धा बढ़ेगी। और साथ ही प्रीचिंग करनी चाहिए। एक समय श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, श्री प्रभुपाद क्या शिष्य अपने गुरु का ऋण चुका सकता है? प्रभुपाद ने बोला नहीं, यह असंभव है। शिष्य अपने गुरु का ऋण कभी भी नहीं चुका सकता, लेकिन अगर वो बड़ी प्रखरता से प्रचार करे तो गुरु को प्रसन्न अवश्य कर सकता है। He can certainly please the spiritual master, but he cannot repay the debt of spiritual master. It is impossible. अच्छा इम्पॉसिबल भला क्यों है? हम अपने गुरु का ऋण क्यों नहीं चुका सकते? क्यों? गुरु का ऋण चुकाने के लिए गुरु का गुरु बनना पड़ेगा ना, कि गुरुदेव इस बार आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, अगले जन्म में ना आप मेरे शिष्य बनना, मैं गुरु बन जाऊंगा और मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। पर हम क्या अपने गुरु के गुरु बन सकते हैं? नहीं। इसलिए माता पिता का ऋण चुका सकते हैं। माता पिता के आप माता पिता बन गए, अगले जन्म में माता पिता आपके बच्चे बन गए, आप माता पिता के माता पिता बन गए। इस बार आपने उनका खून चूसा, अगली बार उन्होंने आपका खून चूस लिया, हिसाब बराबर हो गया। तो माता पिता का ऋण तो हम चुका सकते हैं, लेकिन गुरु का ऋण नहीं चुका सकते जी। पहली बात उन्होंने कृष्ण दिए हमको,
ठीक है जी, हम क्या देंगे उनको, कृष्णा कृष्णा उनके पास पहले से ही है। दूसरी बात, हम अपने गुरु के गुरु नहीं बन सकते हैं। गुरु महाराज जय बताएंगे महाराज अगले जन्म में मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, इस बार आप मुझे दे दो, हिसाब बराबर कर लेंगे। इज इट पॉसिबल? नो। तो इसीलिए गुरु का ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते। पर प्रभुपाद जी ने बोला, बट बाय प्रीचिंग विगरसली वी कैन सर्टेनली प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। यदि हम बहुत ही प्रखरता के साथ प्रचार करते हैं, सो निश्चित रूप से इससे हम अपने गुरु को प्रसन्न अवश्य कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने गुरु के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग हमें लगे रहना चाहिए अपने गुरु की सेवा में। यस, जन्मे जन्मे प्रभु से। वास्तव में हमारा जो रिश्ता है श्री जयप्रताप महाराज जी से, वो जन्मों जन्मों का है। तो इसीलिए ये मानते हुए कि मेरा रिश्ता उनसे जन्मों जन्मों का है, तो इसीलिए वो उस रिश्ते में पूरा पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए। टेम्परेरी रिश्तों में आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो परमानेंट रिश्ता है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो इसलिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। इन दिस वे वी कैन इंक्रीज आवर लव फॉर आवर गुरुदेव श्री जयप्रताप स्वामी महाराज more and more with more and more density, more and more madness, more and more determination, more and more enthusiasm। इस तरह से अपने गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए। उपनिषदों के अंदर आता है, if I have my love for my guru more than Krishna, if I have my love for Gurudev more than my love for Krishna, then this very fact will force Krishna to manifest before me। अगर मेरा मेरे गुरुदेव से ज्यादा प्यार है, कृष्ण से भी अधिक प्यार प्रेम है मेरा मेरे गुरुदेव से, तो कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण कहेंगे मैं तो बाध्य हो गया अपने आप को प्रकाशित करने के लिए तेरे को, क्योंकि तू मेरे प्रतिनिधि से इतना अधिक प्रेम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें श्री जयप्रताप महाराज जैसे महान वैष्णव आचार्य का हमें सानिध्य मिल रहा है, हम उनके अनुगत हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए अपने सौभाग्य को निहारिए, सौभाग्य को निहारिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त के पोते हैं हम लोग, और पिताजी का नाम भी क्या है? ये सुना, श्री जयप्रताप स्वामी महाराज। वाओ! सो अपने सौभाग्य को निहारिए। जितना अपने सौभाग्य को निहारेंगे, उतना भक्ति और अच्छे से कर पाएंगे, अपने गुरु की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको लगे भाई हाँ किसी गुरु हो जाते हैं, हमारे महाराज श्री जयप्रताप महाराज जी हो गए, हाँ तुक्के तुक्के की बात है भाई, हमारा तुक्का वहां फिट हो गया जी श्री जयप्रताप महाराज जी में ना, ऐसा नहीं है जी। ये आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा हुई है कि गौर धन जन श्रीला जयप्रताप स्वामी महाराज आप सबके गुरु महाराज हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य की पूजा करिए। हम लोग पूरा जोर लगा करके हमें झोंकना अपने आप को श्री गुरुदेव की सेवा में। तो इस प्रकार से आप लोग लगे, भगवान की सेवा करिए, लेकिन भगवान की सेवा से पहले आएगी आपकी सेवा श्री गुरुदेव के प्रति। ठीक है जी। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम सत्यभामा साधी माता जी। She is saying that, okay, first there is some appreciation. Thank you, Mataji. How did you take the reprimanding by Srila Gurudev, as he is not your initiating Guru? Were too upset? No, not at all. Firstly, मेरे को बड़ा सौभाग्य लगा कि ना मुझको श्री जयप्रताप महाराज जी से पर्सनल मैसेज आया एक तो, और वो मैसेज के अंदर महाराज मुझे बहुत ही अपना मानते हुए डांट लगा रहे हैं। डांट किसको पता है किसको लगाते हैं? जिसको हम अपना मानते हैं। यानी श्री जयप्रताप महाराज मुझको अपना मानते हैं, इसलिए महाराज ने मुझे अच्छे से डांट लगाई। अच्छे से मतलब अच्छे से डांट लगाई। महाराज मेरे को अपना मानते हैं कि अमोघ लीला दास जो है, ऐसा नहीं वो गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल है, मेरा पराया है वो, ना 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 ना, मैं श्री जयप्रताप महाराज का अपना हूँ, और श्री जयप्रताप महाराज मेरे को अच्छे से लताड़ा मेरे को अच्छे। सो आई वॉज फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट। और मैं इसके पीछे सारा देख पा रहा था महाराज जी भला क्यों कर रहे हैं। महाराज का पर्पस जो है यहाँ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करने का। तो इसलिए हमने कहा भाई ठीक है, महाराज के प्लान के अनुसार हम भी चलेंगे, लाइक दैट। और मैं देख पा रहा था महाराज की जो डांट थी उसमें एक प्रेम था उनका श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के प्रति। तो इसलिए मैंने उनकी डांट बड़े मतलब बहुत ही प्रसन्न हृदय के साथ ली, और कहने के मुझे बहुत सौभाग्य फील हुआ कि महाराज मेरे को इस तरह से डांट लगा रहे हैं। ऑफकोर्स मुझे गोपाल कृष्ण महाराज से तो बहुत डांट पड़ी मेरे को। महाराज ने बोला जयप्रताप महाराज किसी को डांट नहीं लगाते इस तरह से, मूर्ख, तेरे को इस तरह डांट पड़ रही है ना, इसका मतलब तू महाअपराधी आदमी है। तो महाराज से मैंने कहा वाह, दोनों जगह से कृपा मिल रही है मेरे को। श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी से मेरे को बहुत कृपा मिली मेरे को, महाराज ने लेफ्ट राइट पूरा अच्छे से मेरे को धुनाई मेरी। पर लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? एक तो मुझे बहुत कृपा मिली, मुझे लगा कि मुझको वाकई में महसूस हुआ श्री जयप्रताप महाराज मुझे अपना मानते हैं। आई एम नॉट अ गेस्ट डिवोटी फॉर हिम। आई एम नॉट एक होता है चाचा भतीजा वाला रिश्ता कि ओके मेरे पिताजी का नाम गोपाल कृष्ण महाराज है, श्री जयप्रताप महाराज इज माय चाचा गुरु, I'm like his भतीजा disciple. No,
महाराज ने मेरे को ऐसे ही लताड़ा जैसे अपने बेटे को डांट लगाते हैं। तो मुझको वैसी फीलिंग आई दैट महाराज चेस्टाइज मी, महाराज मुझे अपना मानते हैं। और मुझे याद है महाराज जो बीच में व्हेन ही केम फ्रॉम कैलकाटा, महाराज अपनी बस में थे और महाराज को अभी सब लगा हुआ था, ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ था महाराज को। सो तब ना महाराज के साथ एक शिष्य था, उसने ना महाराज को बोला, महाराज देयर इज अमोघ लीला प्रभु देयर। और महाराज वैसे चुप बैठे हुए थे, महाराज ने मेरी ओर देखा और हाथ हिलाया, एंड आई फेल्ट सो स्पेशल, सो ब्लेस्ड। मैंने कहा वाओ यार, श्री जयप्रताप महाराज ने मेरे को ऐसे हाथ वेव किया। सो आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई एम एसोसिएटेड विद महाराज, और मैं उनका अपना बच्चा हूं, इसलिए महाराज ने मुझे डांट लगाई। या सो दैट वाज माय फीलिंग एट दैट टाइम। ओके, और हाउ टू प्लीज श्रील प्रभुपाद? वेल, वी प्लीज श्रील प्रभुपाद बाय प्लीजिंग आवर गुरु महाराज। हमारा जो एक्सेस है श्रील प्रभुपाद जी को, वो हमारे गुरु के थ्रू ही है। अगर हमारे गुरुदेव श्री जयप्रताप स्वामी महाराज जी हमसे अगर खुश हैं, तो श्री प्रभुपाद जी भी हमसे खुश हैं। ओके जी, और है इसमें प्रभु जी, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में फिर कई बात करेंगे, आज गुरु के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है जी। आपने गुरु से प्रेम करिए, आपका सारा स्ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है जी। प्रभु जी, हाउ कैन वी सी गाइडेंस फ्रॉम आवर गुरु महाराज व्हेन ही इज फिजिकली नॉट प्रेजेंट विद अस? देखिए, इस विशेष रूप से ना ऐसे गुरु जिनके ना बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, जैसे श्री राधानाथ महाराज, श्री गोपाल कृष्ण महाराज, श्री भक्ति चारू महाराज, श्री जयप्रताप महाराज। वी रिलाई ऑन आवर लोकल गार्जियंस, भले वो गार्जियन हमारे लोकल गार्जियंस हैं, भले ही हमारे गॉड ब्रदर हो चाहे ना हो, ठीक है जी, लेकिन हमारे लोकल अथॉरिटीज हैं, हमारे लोकल जो अवेलेबल वैष्णवास हैं, हम उनके माध्यम से ही अपने गुरु महाराज की कृपा लेते हैं। देखिए, हमें ये समझना है कि ना गुरु तत्व इज वन, गुरु तत्व इज वन। तो इसीलिए अगर आपके आसपास जो डिवोटीज हैं, दे आर देयर इन योर लाइफ बाय द मर्सी ऑफ श्री जयप्रताप स्वामी महाराज। तो इसलिए वो आपको जब कुछ गाइडेंस देते हैं भक्ति में, और उस गाइडेंस को लेकर के आप जब आगे बढ़ते हैं, सो आप ये लेके चलिए दैट माय गुरुदेव इज स्पीकिंग थ्रू दिस डिवोटी। ऐसा जैसे कि श्री प्रभुपाद जी ने कि गॉड ब्रदर हैं भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज उनसे बोला करते थे, भक्ति वेदांत स्वामी, सॉरी अभय चरणारविंद, अभय बाबू, अभय चरणारविंद प्रभु, आप सन्यास क्यों नहीं लेते? आप सन्यास लीजिए ना, आप सन्यास क्यों नहीं लेते? आप सन्यास लीजिए ना। एट दैट टाइम श्री प्रभुपाद जी देखा करते थे कि ऐसे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के मुख से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। So you see like that। तो उस प्रकार से अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आप पर्सनली बात कर सकते हैं श्री जयप्रताप महाराज जी से, सो नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी नहीं हो पाता है, यू सी दैट योर लोकल गार्जियंस आर अ वे दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड, यू आर गेटिंग मर्सी फ्रॉम श्री जयप्रताप महाराज, ठीक है जी। वी शुड बी अटैच्ड टू गुरु। तो इन्होंने कहा ना, इफ माय लव फॉर माय गुरु इज मोर देन माय लव फॉर कृष्णा, फोर्स कृष्णा टू रिवील बिफोर मी। तो इसीलिए गुरु से प्रेम होना चाहिए, गुरु से डीप अटैचमेंट होनी चाहिए। या so how can we be close to guru even when staying far? When I have already answered. If anyone has a question or okay, तो ये तो गुरु ग्राम को बता रहे हैं। Okay, and then there is one more question from Vishakha Mataji. They are saying, thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. If someone is not initiated, so what meditation should be of that practitioner in practicing? And who will be our spiritual master? How will we know? Please throw some light on this because so many devotees inspire. Okay, होता है क्या, जब आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं या इंस्पायर कर रहे होते हैं, मैं इनसे दीक्षा लूंगी, आपकी दीक्षा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, दीक्षा इज नॉट एन इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। दीक्षा इज नॉट एन इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। जिस दिन आपने विचार किया था एक दिन ना मैं श्री जयप्रताप महाराज से दीक्षा लूंगी, एक दिन मैं उन्हीं से लूंगी, आपका और जेन्युइन प्यार है आपका श्री जयप्रताप महाराज से, ऐसा नहीं आपके आसपास किसी ने बोला ए तू भी ले लेना, मेरे 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 गुरुजी से तू भी दीक्षा ले ले, और फिर हम फोर्स में आकर के दीक्षा ले रहे हैं, वो तो है उस दीक्षा में जान नहीं होती। When you have natural attraction for your guru, natural attraction, और हमने डिसाइड किया यस मैं अगर कभी जिंदगी में कभी अगर दीक्षा लूंगी तो सिर्फ मैं श्री जयप्रताप महाराज जी से, दैट वेरी डे आपकी दीक्षा शुरू हो जाती है। फिर आप जिस दिन दीक्षा में बैठते हो, स्वाहा स्वाहा ये वो आपका नाम मिलता है आपको, दैट्स अ सेलिब्रेशन पार्ट ओनली, पर एक्चुअली दीक्षा इज अ प्रोसेस। जिस दिन आपने गुरु चुने थे कि ओके मैं श्री जयप्रताप महाराज जी से दीक्षा लूंगी, उस दिन से दीक्षा आपकी शुरू हो जाती है, लाइक दैट।
सो लाइक दैट. सो इसलिए फिर इस तरह से अगर आपका ये कनेक्शन है, then you are always in connection with Sri Jayapataka Swami Maharaj. Okay. हरे कृष्ण. हाउ कैन यू प्लीज टू प्रभुपाद, हो चुका है. जय perfect consciousness, thank you for inspiring. Please bless us to have some same approach. How do we know that we are ready to take diksha from Guru? Well, if you are chanting, if you are really serious about chanting 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra, following 4 principles, and you are genuinely in love with Gurudev, तो that means आप दीक्षा के लिए तैयार हो. ठीक है, ये तीनों होने चाहिए. आपका नाम के प्रति जेन्युइन अट्रैक्शन, 4 नियम में स्टेबिलिटी, एंड देन थर्ड वन इज जेन्युइन लव. किसी के फोर्स में आगे नहीं कि मेरी सहेली ने बोला देख तू और मैं सहेलियां हैं, जब मैंने उनसे लिया तो तू क्यों नहीं ले सकती उनसे दीक्षा, फिर हम दोनों गुरु बहन कहलाएंगी ना, चलना तू उनसे दीक्षा ले ले प्लीज यार. ओ चलो जी, तो उनसे दीक्षा ले ली. या मैं बंगाली हूँ, बंगाली लोग किनसे दीक्षा लेते हैं? अभी तो बांग्ला, तू भी बांग्ला, तो ठीक है जब तक हमारे से दीक्षा ले लेते हैं. उस तरह से नहीं. जिनसे भी आप दीक्षा लें, आपका जेन्युइन हृदय से प्रेम होना चाहिए. उससे फिर ये ना, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस डजंट मैटर. इवन somebody has love for Sachinandan Maharaj, he's in Germany, then take a flight, go to Germany and take initiation from him. Not कि ना सोचो कौन जाएगा जर्मनी, भाई इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना, चलो लोकली सुन लेते हैं, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे चलो इनसे दीक्षा लेते हैं. वाह कितना दिव्य तरीका है गुरु चुनने का. So when we take diksha means genuine love, deep love for Guru. और उसमें geographical distance doesn't matter. ठीक है, तो किसी कहने में मत दीक्षा लीजिए कि आपको जी उन्हीं से दीक्षा लेनी है, फला फला महाराज जी से दीक्षा लेनी. नहीं 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 नहीं, हम जिनसे भी लेंगे genuine love होगा तो ही उनसे लेंगे. Like that. और हम चाहे किसी से भी दीक्षा लें, देखो ultimately we should contribute to local temple. और ये गुरु भाई गुरु बहन वाले चक्कर में पड़ के हमसे उनकी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए. वी आर वन फैमिली, वी आर ISKCON. ठीक है जी, तो सेम चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ये मेरे गुरु भाई हैं, वो मेरी गुरु बहन है, वो मेरा गुरु भाई नहीं है, वो मेरी गुरु बहन नहीं है. हम सब गुरु भाई गुरु बहन है, हम सब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हम प्रभुपाद जी के बच्चे हैं, हम सब गुरु भाई गुरु बहन है. ठीक है जी, तो इसलिए ये भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए कि ये फला फला गुरु जी के शिष्य हैं, हमारे गुरु के डिसाइपल थोड़ी ना है वो, हम अपने गुरु के डिसाइपल को लेके आएंगे किसी और के गुरु को. हाँ नहीं, तो ये सब बच्चों वाली भाषा है, एकदम एकदम बचकाना भाषा है. वी आर वन फैमिली, वी आर ISKCON फैमिली. भले किसी के पापा का नाम गोपाल कृष्ण महाराज हो, किसी के पापा का नाम राधा गोविंद महाराज हो, किसी के पापा का नाम राधानाथ महाराज हो, किसी के पापा का नाम जयप्रताप महाराज हो, हमारे पापा का नाम अलग अलग है बस, लेकिन हम सबके सब एक्चुअली एक ही फैमिली है. इसलिए ये मेरी गुरु बहन है, ये मेरा गुरु भाई है. मैं तो इस भाषा का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता. आई नेवर इंट्रोड्यूस पर्सन लाइक दिस बिकॉज वी आर वन फैमिली. ठीक है जी, तो इसीलिए ये प्यार भी बना लेकर के आना चाहिए हमें, और ये कभी गुरु ग्रुपिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. वी आर ऑल वन फैमिली. ठीक है जी. Okay, can we please Guru, if we are trying to preach even though I am not good at preaching, कोई बात नहीं, still keep on trying, Guru will be happy with your efforts only. Okay, please tell us that how can we meet and take diksha from Jayapataka Swami Maharaj or any other great Guru Maharaj, please. पहले तो 2 क्वालिफिकेशन पूरी करिए, 16 राउंड्स एंड 4 प्रिंसिपल स्टेबल होइए, फिर उनकी किसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव है फिर उनके आप संग में रहिए, and then in this way you can take initiation like that. Okay, Prabhu ji please ये तो हो गया. Okay, Hare Krishna Prabhu, pranam, thank you. By mistake, knowingly or unknowingly, we cause offense and suffering for Guru Maharaj. Yeah, बिल्कुल. How to respond and increase surrender unto Guru Maharaj and lotus feet. आपका लेक्चर वही था वैसे तो. ठीक है जी, you just follow today's lecture and then you can do it. How to handle negative thoughts, वो हम फिर बताएंगे, आज गुरु से संबंधित बातें करेंगे सर. Okay, so how can we serve Gurudev without any turbulence? Without turbulence? Turbulence कौन सी? अगर गुरु की पूजा करोगे turbulence अपने आप किनारे हो जाएगी. आप देखो turbulence किसकी लाइफ में आती है? जो गुरु से प्रेम नहीं करते उनकी लाइफ में turbulence आती है. Otherwise there is no turbulence. एक बार किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, do you miss your Guru Maharaj? प्रभुपाद जी बोला, no, I do not miss my Guru Maharaj. He is in my heart. Why should I miss him? I don't miss. So इसीलिए हो सकता है आप रहते हो सिलवासा में, गुरुदेव रहते हैं मायापुर में, और यहाँ पे गुरुदेव महाराज चले गए, नवदीप धाम चले भी गए, अपनी नित्य लीला में चले गए वो. Even then, my Guru Maharaj lives in my heart. श्री जयपताका स्वामी महाराज lives in my heart. ठीक है जी, तो इस भाव के साथ हमें रहना चाहिए. ओके, और पूछा हुआ है जी, if one follows what
फॉलो प्रिंसिपल्स ऑन चैंटिंग 16 आवर्स फ्रॉम पास्ट 6 months to 10 months। नहीं जी, बहुत कम है। कम से कम मैं तो रेकमेंड करूंगा कम से कम 2.5-3 साल, कम से कम 2.5-3 साल करना चाहिए। 3 साल के बाद जाके अपना नाम प्रपोज करिए। 3 साल से पहले तो अपना नाम प्रपोज नहीं करना चाहिए दीक्षा के लिए। फर्स्ट बिकम वेरी स्टेबल फॉर 3 years and 4 प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग 16 rounds। 3 साल तक कम से कम, मिनिमम। इससे ज्यादा और अच्छा है। सो देन ऑफ कोर्स यू कैन प्रपोज योर नेम फॉर इनिशिएशन। उससे पहले तो प्रपोज भी नहीं करना चाहिए। दीक्षा इज नॉट सस्ती, ये सस्ती चीज नहीं है जी। ऑलराइट, और क्या सवाल आया देखिए जरा। व्हाट इफ वी आर चैंटिंग प्रणाम मंत्रास ऑफ वन गुरु बट स्टिल फील अट्रैक्शन फॉर अदर गुरु व्हाइल कंसीडरिंग अबाउट दीक्षा। तो जिनसे आपका अट्रैक्शन है उनसे दीक्षा ले लो। ऐसे मान लो किसी ने मान लो श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी से अब मंत्र ले लिया उनने, उनका प्रणाम मंत्र ले लिया उन्होंने, लेकिन बाद में उनका अट्रैक्शन हो गया राधा गोविंद महाराज जी से। तो बजाय कि इसके दीक्षा लेने के बाद में सोचते रहे काश यार राधा गोविंद महाराज से दीक्षा ले लेते यार, काश काश काश, अब ये ऑफेंस है अपने गुरु के प्रति। तो इसीलिए दीक्षा उनसे लीजिए, भले आपने प्रणाम मंत्र लेना शुरू कर दिया, मान लो जयपताका महाराज लेना शुरू कर दिया, लेटर ऑन यू डेवलप अट्रैक्शन फॉर सम अदर गुरु, मे बी से हनुमत प्रेक्ष महाराज इन यूएसए, देन यू टेक दीक्षा फ्रॉम हनुमत प्रेक्ष महाराज, क्षमा मांग लीजिए जयपताका महाराज जी से, आगे बढ़ जाइए। नहीं तो दीक्षा लेने के बाद फिर कई सोच रहे हैं ना यार काश ना उनसे ले लेते, काश ना उनसे ले लेते, काश ना उनसे ले लेते। इसमें बड़ा अपराध होता है, इसलिए छोटा वाला अपराध करके आगे बढ़ जाओ। श्री जयपताका महाराज जी को अपने शिक्षा गुरु मान लो एंड यू टेक दीक्षा फ्रॉम समबडी एल्स, जिनमें आपका प्रेम है। देखो नकली डिसाइपल्स किसी को भी इकट्ठे नहीं करने चाहिए, चाहे वो कोई भी गुरु। और ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम जिनकी दीक्षा कराएं उनका जेन्युइन प्यार हो गुरु से, जिस भी गुरु से होना है कर लें वो, दैट्स इट। तो इसीलिए अगर आपका किसी और से है, भले आपने प्रणाम मंत्र ले रखा है एक एक्स गुरु से, आपका भाई के प्रति अट्रैक्शन हो गया बाद में, टेक दीक्षा फ्रॉम भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये भी हालांकि ऑफेंस है लेकिन छोटा ऑफेंस है। बड़ा ऑफेंस क्या होगा, दीक्षा ले ली मैंने एक्स से, सोचते रहे वाई से ले लेते यार, वाई से ले लेते ना, क्या यार जल्दी कर दी यार, ओ नो यार, ये यार वो, दिस इज ग्रेट ऑफेंस है, ये बड़ा वाला अपराध है। तो ये बड़ा वाला अपराध से बचिए, ठीक है जी। जिनसे आपका जेन्युइन प्यार है आप उन्हीं से दीक्षा लीजिए, ठीक है जी। ओके, और अगर आपके कोई संपर्क में आता है, मान लीजिए अगर आप इनिशिएटेड हैं, तो किसी को फोर्स मत करिए अपने गुरु को कि ना हमारे गुरु से लो ना, अरे हमारे गुरु जी से लो ना, हमारे गुरु हमारे बहुत शक्तिशाली हैं, सारे गुरु शक्तिशाली हैं जी। तो इसलिए ये सब नहीं, ये दुकानदारी नहीं करनी चाहिए, हमारे गुरु से दीक्षा ले लो, हमारे गुरु से दीक्षा लो। सर हमको बोला देखो जिनसे आपका आकर्षण है हम उनसे आपका नाम प्रपोज करा देंगे, दैट्स इट। तो इसीलिए ये सब नहीं करना चाहिए, मेरे गुरु से दीक्षा लो, मेरे गुरु से दीक्षा लो। अभी देखिए अभी तो फिर भी हमारे चलो 5, 6, 10, 15 गुरु हैं, अब हर एक गुरु से 10-10 गुरु और आ जाएंगे, ठीक है जी। अभी 15 गुरु हैं, इन सबसे 10-10 और आकर 150 गुरु हो जाएंगे। अब सोचो क्या करेंगे, अब ये करेंगे मेरे गुरु से ले ले, मेरे गुरु से ले ले, मेरे गुरु से मेरा वो है नहीं मेरा वो, डिशुम डिशुम डिशुम, ये करेंगे हम लोग। हो गया फिर इस्कॉन स्वाहा। तो इसीलिए ये सब हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट इम्पोज आवर गुरु ऑन एनीवन। जिसको दीक्षा लेनी है वो जब गिड़गिड़ाएगा वो हमारे गुरु क्या इतने सस्ते हैं कि हम किसी को बोले नहीं तो हमारे गुरु से दीक्षा ले, मेरे क्या गुरु इतने सस्ते हैं क्या, कम ऑन। अगर कोई गिड़गिड़ाएगा तो हम दीक्षा के लिए नाम प्रपोज करेंगे, जब तक ये नहीं बोलेगा प्रभु जी प्लीज 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 मेरी महाराज जी से दीक्षा कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, जब कोई गिड़गिड़ाएगा तो उसका नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे हम। यस, हमारे गुरु इतने सस्ते नहीं है बाबा। श्री जयपताका हमारे से दीक्षा लेना सस्ता है कि हम किसी को बोले प्लीज हमारे गुरु से दीक्षा ले लो ना, हमारे गुरु से दीक्षा ले लो ना, अरे नहीं है मैं अभी नहीं लूंगा, ले लो ना, ले लो ना, नहीं ले रहा ना सही, अरे हाँ नहीं तो हमारे गुरु महाराज वीवीवीवीआईपी हैं जी। हाँ, कोई गिड़गिड़ाएगा तो देंगे, तो आगे नाम प्रपोज करेंगे उसका। यस, तो इसलिए अगर आप इनिशिएटेड डिवोटी हैं ऑलरेडी श्री जयपताका महाराज के, डू नॉट मेक दीक्षा फ्रॉम योर गुरु महाराज सो चीप, इट इज मोस्ट एक्सॉल्टेड थिंग। कोई जब तक वो अपने घुटनों पे ना आए, डू नॉट लेट एनीवन, यस, चाहे वो किसी भी गुरु से दीक्षा लेनी हो उसको गिड़ाना चाहिए उसको। थोड़ी गौड़ी वैष्णव गुरु से ऐसी दीक्षा मिल जाएगी, भाई थोड़ी हो, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है जी। ओके, और क्या सवाल है जी प्रभु जी, कैन वन गो बैक होम बैक टू गॉड विदाउट इनिशिएशन? नो, गुरु कृपा चाहिए ही चाहिए। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण दोनों कृपा चाहिए, तो दीक्षा तो चाहिए चाहिए जी। यस, व्हाट इज समवन लीव्स द बॉडी बिफोर टेकिंग इनिशिएशन? तो ही विल गेट ह्यूमन बॉडी, अगला जन्म होगा मनुष्य जीवन में, फिर अगले जन्म में फिर वो दीक्षा लें, लेकिन गुरु कृपा के बिना धाम नहीं जा पाएंगे जी। आई एम फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर, Vaishnav Forum. We are serving Guru Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj. I need your blessings and Prabhuji to do this seva without any problem. Okay, blessings to you. Keep serving Shri Gurudev.
श्री जयप्रकाश गोस्वामी महाराज की जय। ठीक है, यहाँ हाथ खड़ा किया, tell me which one? Yes. If we remember our Guru Maharaj at the end of our life, instead of Krishna, we will still attain Krishna. Yes, of course, 100% you will go to Krishna. ये शास्त्रों में लिखा है. This is spoken by Lord Vishnu in glories of Lord Shri Krishna कि अगर कोई हरि के भक्त का स्मरण करके मरता है तो हरि के पास जाएगा वो. Yes, that's it. I think यहाँ मैं देखता हूँ मेरे ख्याल से वो श्लोक होगा अभी. I can recite that shloka for you. जहाँ पर शास्त्रों में लिखी बात लिखी हुई है. Page number 70. हाँ, ये है, ये जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कभी मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है. दर्शनान्मम भक्तानाम मृत्यु मापनोति यह क्वचित विना स्मरण मत स्मरणात् पुत्र मुक्ति मेति स मानवः. मेरा स्मरण नहीं किया उसने, भक्त का स्मरण किया उसने, क्या करेगा वो भगवान को प्राप्त होगा. वो he'll go back home, back to Godhead. शास्त्रों का वचन है, this is from स्कंद पुराण. ठीक है, और भी सवाल किसी का? यस प्रभु, यस बताइए जी. Prabhuji, how to be confident to take Diksha? I am chanting since 2+ years, 16 rounds, but कोई गुरु अभी aspire नहीं किया, only following Prabhupada ji and general lectures like yours and Rukmini Krishna Prabhu ji. हाँ. तो कोई गुरु अभी aspire नहीं किया, लेकिन confidence अभी नहीं, थोड़ा सा outside food चल रहा है अभी भी. अच्छा, तो ठीक है, अपने आप को और डिसिप्लिन करिए. यस, क्योंकि हर वो चीज जो महान है वो सस्ती नहीं होती. सस्ती चीजें महान नहीं होती, महान चीजें सस्ती नहीं होती. तो दीक्षा लेना भी सस्ता नहीं, तो इसलिए अपने आप को और पक्का करिए कि बाहर की चीजें मत खाइए. ठीक है जी. सो इनकी अगर खानी पड़ती है, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी प्योर एज मच एज पॉसिबल. जैसे मान लो इन केस यू आर टू बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, तो फिर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस. लेकिन अगर स्वाद के चक्कर में अगर आप खाते हैं, फिर थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करिए. पर लेकिन कभी कभी ट्रैवलिंग में हमें खाना पड़ता है बाहर की चीज. जैसे फॉर एग्जांपल से मान लो इन केस यू आर ट्रैवलिंग, सो यू टुक पोहा आपने ले लिया, या फिर मे बी कर्ड राइस ले लिया आपने. कभी कभी व्हाइल ट्रैवलिंग वी हैव टू डू दैट, बट अदरवाइज चस्के के लिए जो हम लेते हैं वो नहीं होना चाहिए. तो करिए, मेहनत करिए प्रभु. हाँ जी, यस, हरे कृष्णा. यस काव्य माता बताइए जी. I'm from ISKCON Temple, Bangalore. We are serving Guru Maharaj Jayapal Swami since from 2 months. 2 months, Prabhuji. I need your blessings, Prabhuji. Okay, bless you. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Okay, Hare Krishna. Okay, Akinchan Priya Prabhu. Hare Krishna, my question, you said that preaching will actually give love towards Guru and also. So can we preach without without competent actually, Prabhuji, without having that skill actually, even though that pleases Guru? Yeah, and you know preaching और skills चाहिए होते हैं, लेकिन skills की इतनी आवश्यकता नहीं होती. Knowledge and सबसे important attitude. अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है ना, अगर यू कैन डू प्रीचिंग. और प्रीचिंग होती नहीं तो व्यासासन वाली, जब तक व्यासासन पे नहीं बैठेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नहीं करें तो प्रीचिंग शुरू नहीं होगी. ना, 1-to-1 कितने आसपास जीवात्माएं घूम रही हैं, पकड़ो किसी को, उसका हृदय बदलो, ठाकुर जी के पास लेकर गया. दैट इज प्रीचिंग. उसको बोलते ट्यूशंस. आपने ट्यूशंस भी ली होंगी और क्लासरूम कोचिंग भी ली होगी. कौन ज्यादा इफेक्टिव होती है? हाउ डू यू नो व्हिच इज मोर इफेक्टिव, क्लासरूम कोचिंग और ट्यूशंस? ट्यूशंस. और ट्यूशन कोई भी दे सकता है. एनीवन. 1-to-1 पकड़िए, भक्त बनाइए. जैसे मैं जो भी कर रहा हूँ, ये क्लासरूम कोचिंग है. तो 1 person इज स्पीकिंग, एवरीवन इज लिसनिंग. इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है 1-to-1. 1-to-1 कोई भी कर सकता है, प्रभु हो, माता जी हो, दीक्षित हो, नॉन दीक्षित हो, एनीबॉडी कैन डू प्रीचिंग. तो इसलिए हम सबको प्रीचिंग करनी चाहिए. ठीक है जी. तो इसमें स्किल्स की आवश्यकता इतनी नहीं है. स्किल्स अगर नहीं भी है, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे स्किल्स. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड. इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड ऑफ प्रीचिंग, दैट इज द बेस्ट. सो प्रीचिंग करने के लिए हमें तीनों चाहिए, एटीट्यूड भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए. लेकिन गोल्ड मेडल गोज टू एटीट्यूड, सिल्वर मेडल गोज टू नॉलेज एंड ब्रोंज मेडल गोज टू स्किल्स. ठीक है जी. तो आपका ब्रोंज मेडल वाला पार्ट नहीं है, बस बाकी दो तो है ना. यू कैन डू.
Thank you, Prabhu. Hare Krishna. All right. Okay, devotees, I think we are done for today. All right. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Shri Jayapataka Swami Maharaj ki jai, Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai.